कहाँ थे अपन? यो आपरा टिम्पेनाइटिस कौन सी बीमारी है ये? आहार जनित। कौन सी है? आहार जनित रोग है ये। चलो, अदर नेम की मैं बात करूं तो इसको टिम्पेनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टिम्पेनी या ब्लॉट। क्या? टिम्पेनी या ब्लॉट कहेंगे। टिम्पेनी या ब्लॉट। चलो, ये किस वजह से होती है? अधिक गीला चारा, अधिक गीला चारा खाने की वजह से रोमन में दूषित गैसों के एकत्रीकरण से पेट जो है ढोल जैसा फूल जाता है। कैसा हो जाएगा? ढोल जैसा फूल जाएगा। चलो, उपचार की बात करें अपन तो उपचार में क्या काम में लेंगे रे? आपको किण्वन रोकने के लिए क्या रोकना है? फर्मेंटेशन रोकना है, किण्वन रोकने हेतु, और एक एक यदि आपको गैस निकालना है। चलो, किण्वन रोकने के लिए अलसी का तेल, और गैस निकालने के लिए ट्रोकार कैन्यूला। और इसको किस तरफ लगाओगे? पेट के लेफ्ट पैरा लंबर फोसा। किस साइड से? लेफ्ट पैरा लंबर फोसा। वहां पे आपको इसको घुसेड़ना पड़ेगा, है ना। आप देखो, कुछ अदर बीमारियां जो आउट ऑफ सिलेबस जाने के चांसेस रहते हैं, विटामिन और खनिज की कमी वाली, तो उनके डायरेक्टली आप नाम लिख लीजिएगा, है ना। फलानी बीमारी किसकी कमी से होती है। और एक अब थोड़ा सा राय, व्याधियां, है ना। जानते हो व्याधियां? अतिसार, कब्ज, डिसेंट्री, पेचिस, तो इनके उपचार से क्यों सुनाता है? क्या दें सर? सौंठ, हळद, अफीम। अफीम जानते हो? क्या? देखिए, खाई भी है। क्यों झूठ बोल रहे हो? किस किस ने खाई? क्या होता खाने के बाद? नींद आती? हाँ, पर देखा है। देखते ही नींद आ गई होगी, है ना।
अरे डोकरा कौन था रही है? क्या वो लग नहीं रही है? खुल गया सिम सिम। संडे को टेस्ट है क्या? नहीं है। रोज रोज होता रहेगा क्या टेस्ट? टेस्ट नहीं है लड्डू। चलो, बात कर रहे हैं अपन विटामिन के बारे में। वैसे आपको ये जानकारी मिलती होगी, है ना? हॉर्टिकल्चर में पढ़ते ही होंगे ना ये, है ना? नहीं मिलती तो अपन ले लेंगे। अब देखो, इसमें आपको लोड नहीं लेना, याद कर लेना, जो मैं चीज लिखूं वही लिखनी है ना। ऐसे तो बहुत सारी डिजीज है, ऐसे तो फिर लंबे हो जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए। विटामिन सब सर्वप्रथम कब रे? हाँ, किसने? कासिमिर फंक ने। किसने? कासिमिर फंक ने दिया था। और सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन कौन सी है? विटामिन ए, 19। हाँ, 13। विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां देखो। आवाज नहीं। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में इनके अदर नेम वगैरह आप लिखते होंगे, हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हो ना आप, बस है। तो इसका कोई लोड लेना नहीं, ये नहीं मत लिखना आप लोग, है ना? बस ये ध्यान रखें, बीमारियां लिखते जाओ। जैसे मानव में रतौंधी हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस। पोल्ट्री में हो गई एक तो न्यूट्रिशनल रप। कौन सी? हाँ, न्यूट्रिशनल रप। तो मैं जो बताऊं वो लिख लो, लिखो आप, है ना? तो ऐसे लिखो, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां। जिस स्टार्टिंग थोड़ा बहुत ये लिख लो आप, ज्यादा कुछ नहीं, 5-10 लिखाऊंगा ना। 5-10 इसकी और 5-10 खनिज मिनरल्स वाली। चले आगे। नेक्स्ट, जब भी टेस्ट होगा, किसका होगा आपका टेस्ट? डिजीज का टेस्ट होगा ना नेक्स्ट। ये ध्यान रखे, बार बार मत पूछना आप किसका होगा, क्या होगा। चलो, नंबर 1 नंबर लिखो। हाँ, यूं टेबल सेम है, एज इट इज यूं बना लो आप, तो ताकि दिक्कत ही नहीं हो। विटामिन ए सीधा ही कमी लिख लेना, है ना? और कमी में आप नंबर 1 पे कौन सी लिखोगे? एक तो ये पोल्ट्री में न्यूट्रिशनल रप, और जानवरों में जीरोप्थेल्मिया भी है एक, जीरोप्थेल्मिया। पोल्ट्री में न्यूट्रिशनल रप और जानवरों में जीरोप्थेल्मिया, 2 लिख लेना ये।
बाकी ये रतौंदी वतौंदी आप वहां पे जिक्र हो जाता है हॉर्टिकल्चर में आपके। जीरोफ्थेल्मिया। तो विटामिन ए की कमी से अपन ने दो बीमारियां लिखी, एक तो पोल्ट्री में न्यूट्रिशनल रप और एक जीरोफ्थेल्मिया। फिर विटामिन डी की कमी से वयस्कों में एक आती है आपके ऑस्टियोमलेशिया। कौन सी मलेशिया? हाँ, ऑस्टियोमलेशिया। इसका मतलब होता है कोशिकाओं की मृत्यु, हड्डियों के छिद्रित होना, बच्चों में रिकेट्स होना। ये मत लिखना, ये ओनली फॉर ही लिखना, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। और एक है ये मुर्गियों का पेंगुइन आसन में बैठना। हाँ, विटामिन डी। चले, एक आता है विटामिन। देखो, जो विटामिन ई की कमी से होगा वो भी किससे कमी से होगा? सेलेनियम की कमी से, है ना। तो उसका एक तो है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, चूजों में क्रेजी चिक डिजीज। क्या? हाँ, क्रेजी चिक डिजीज, यूं लिख लेना, क्रेजी चिक डिजीज, क्रेजी चिक डिजीज। और इसी क्रेजी चिक डिजीज को बोलते हैं एनसेफेलोमलेशिया। क्या बोलते हैं? इनसेफेलोमलेशिया बोलते हैं। हाँ, एनसेफेलोमलेशिया, कुछ चूजों में क्रेजिचिक डिजीज, और क्या है? एनसेफेलोमलेशिया। एनसेफेलोमलेशिया, यूं लिखते हैं, एनसेफेलोमलेशिया। लिखो तो ठीक है, बाकी ये मेन नाम याद रखना आप तो, क्रेजिचिक डिजीज। और एक न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये मत लिखना। और हाँ, भेड़ों में स्टिप लैम डिजीज, व्हाइट मसल डिजीज, बछड़ों में मलबेरी हर्ट डिजीज, पिगलेट में मत लिखना आप, है ना। बस आप ये थोड़ा लिख लो आप, नर में नपुंसकता होती है इसकी कमी से, और मादा में बांझपन। तो इसके इलाज के लिए अपन क्या देंगे? विटामिन ई दे देंगे सर, है ना, वही बात है। ये लिख लो आप, नर में नपुंसकता, मादा में बांझपन। ऐसे तो देखो दुनिया भर की, वो तो फिर याद ही नहीं होगी यूं तो। जो काम की है अपने वो लिख लो, नर में नपुंसकता, मादा में बांझपन, विटामिन ई या सेलेनियम की कमी से होती है। ये मत लिखना आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्रेजिचिक डिजीज किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। चलो, नर में नपुंसकता, मादा में बांझपन।
इसको विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, है ना। लोग ठुकवाते हैं इंजेक्शन ये सुंदरता के लिए। विटामिन के है ये। ब्लीडिंग डिजीज, रक्त का थक्का न जमना, ये भी ध्यान रखें। विटामिन के बहुत काम आता है ये, एंटी हेमोरेजिक विटामिन, क्योंकि रक्त स्राव को रोकती है ये विटामिन के। तो ब्लीडिंग डिजीज या रक्त का थक्का न जमना, इसकी कमी से हो रही है सब। पोल्ट्री में पॉलीन्यूराइटिस, तारों को घूर घूर के देखना। विटामिन B1, ये कुछ मत लिखना, ये इधर का ना, बस सिर्फ आपको कमी से लिखना है बीमारी। अरे ऑनलाइन वाले भैया, आपके पास तो आ जाएगी ना ये PDF। चलो हो गया। B2 कौन सी रे? B2 या इसको राइबोफ्लाविन, वो तो तुम्हें याद है, या विटामिन जी। मुर्गियों या पोल्ट्री में कर्ल्ड टॉय पैरालाइसिस, मुड़े हुए टखनों, पीछे वाला लिख लिया ना, हाँ, मुड़े हुए टखनों का लकवा हो जाना, किसकी कमी से? B2 की कमी से। और B3 कमी से ब्लैक टंग, एक टंग बीमारी अपन ने लिखी थी क्या? ब्लू टंग, किसमें? भेड़ों में। कौन सी वायरस की कमी से? और भी वायरस। ब्लैक टंग यानी कि ये विटामिन B3 की कमी से होता है। B5, B6 इनकी वजह से गूस स्टेपिंग रोग होता है। सुअर खुद बतख के जैसे चलता ही हूं, बतकू। चलें आगे। हाँ लिख लो ना, सुअर में मत लिखो, छोड़ो। इस एनिमल में हजारों बीमारियां हैं। कितनी हैं? हजारों। ऐसे ये भी लिख ले, ये भी लिख ले, तो फिर लिखते ही जाओ यूं तो, है ना। हाँ, ये लिखो B7। पोल्ट्री में फैटी लीवर किडनी सिंड्रोम।
और एक वेरी इंपॉर्टेंट पैरोट बीक कंडीशन। पोल्ट्री में कैसी कंडीशन? पैरोट बीक यानी तोते जैसी चोंच। वेरी इंपॉर्टेंट है ये ना, पैरोट बीक कंडीशन। चलो अब लिखो खनिज की कमी से होने वाली बीमारियां। मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियां। चलो, अरे भाई ये कहां गई? हाँ, मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियां, ये लिख लो। किसकी कमी से? हाँ, मिनरल्स की कमी से। कितनी हो गई वो बीमारियां तुम्हारे विटामिन वाली? 8-9 खूब है, ये भरपेट है। से होने वाली बीमारियां। और इसमें नंबर 1 लिखो, कॉपर की कमी से। हाँ, एक बार ये जेट में आए थे को पूरा आउट ऑफ सिलेबस। आप 11-12 वाले को क्या पता? एंजियोटिक नियोनेटल एटेक्सिया, या इसको बोलते हैं स्वैबैक। क्या बोलते हैं? स्वैबैक। अब देखो जेट में ही फेंक दिया है ना, मतलब नवजात मेम ने वो लड़खड़ा कर यूं यूं चलेंगे, यूं यूं ज़ॉम्बीज की तरह। तो वो कॉपर की कमी से होता है, और जो कॉपर की कमी से होगा वो मॉलिब्डेनम की अधिकता से होगा, है ना, ये विपरीत है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीली वूल या स्ट्रिंगी वूल, भेड़ों में ऊन का उत्पादन कम हो जाता है। और एंजियोटिक नियोनेटल एटेक्सिया, एंजियोटिक नियोनेटल एटेक्सिया, या इसको बोलते हैं स्वैबैक। भेड़ों में स्पेक्टेकल आई डिजीज, चारों ओर बालों का भूरा होना, ये मत लिखना आप, तो ये 2 लिख लो इसमें, कॉपर की कमी या मॉलिब्डेनम की अधिकता से। 2-4 बार पढ़ लेना रे, इससे क्या है कि यदि ऐसा आ भी जाए ना तो भाई कुछ तो भाई 50% चांस तो सही होने का। अब जब नहीं हो अपने पास ऐसा कुछ तो फिर सही कहां से कहें? फिर तो ऐसे सही हो जाए भाई मेरा नाम है सी से, जैसे नाम है चंदन, तो मैं सी भर दूं गोला, वही हो सकता है फिर तो। कॉपर की कमी से स्टीली वूल या स्ट्रिंगी वूल, और एक है एंजियोटिक नियोनेटल एटेक्सिया, जिसको बोलते हैं स्वैबैक भी बोलते हैं। और ये कॉपर की कमी से होता है। आज सीयूटी में एक क्वेश्चन था, क्या था? आवास से। आवास का देखो, अब पूछने का देखो वो कैसे भी पूछ सकता है आदमी। और क्वेश्चन ये था कि सर आप जो आवास है ना, वर्ग मीटर वर्ग फीट की बात हो रही है, तो जानवरों में सबसे ज्यादा आवास
किसको जरूरत पड़ती है, उसका आप अवरोही क्रम लिखो। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। तो अपन स्टार्ट किससे होंगे? सांड से। सांड से ही होंगे ना भाई। 200 से 250, फिर 180 से 180 से 200, फिर कितना था? 80 से 100। तो यो क्रम बताना है आपको, ठीक है। ये आवास वाला तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब आता है। इन डेटा को तो एक को ही मत छोड़ना आप। ये नाड़ीदार, श्वसनदार, मध्यकाल, मध्यचक्र, है ना। चलें आगे। फिर आता है जिंक की कमी से। किसकी कमी से? हो गया? सैर सैर। चलो, हाँ, सुअर में हाइपर कीरेटोसिस, गाय में हाइपर कीरेटोसिस है। लिख लो, जिंक की कमी से एक सुअर में पैरा कीरेटोसिस और गाय में हाइपर कीरेटोसिस। हो गया? मोलिब्डेनम की अधिकता से गाय में टेड पीट स्कोर है ये, वायु के बुलबुलों के साथ तरल दस्त। वायु के बुलबुलों के साथ तरल दस्त, आप समझ गए होंगे। हाँ, तो ये छोड़ो आप। मैग्नीज की कमी से पैरोसिस या स्लिप्ड टेंडन इन चिकन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है ना बीमारी, मैग्नीज की कमी के साथ साथ विटामिन B12 की कमी से भी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरोसिस, स्लिप्ड टेंडन, मुड़े हुए। लिखो, मैग्नीज की कमी से मुर्गियों में होता है पैरोसिस। और पैराकीरेटोसिस किससे होती है रे? पैराकीरेटोसिस अभी जस्ट लिखाई थी आपको पीछे। हाँ, पैराकीरेटोसिस। पैरोसिस जो है मुर्गियों की बीमारी है, मैग्नीज की कमी से होती है। और मैग्नीज की कमी से, और चूजों में पैरोट बीक, और भी था विटामिन में पैरोट बीक। किस में था रे? विटामिन में पैरोट बीक B7। और स्पेशली मैग्नीज की कमी से भी है सर। चलो, हाँ, ये तो आता ही ना, आयोडीन की कमी से गोइटर, गोंगा रोग। कोबाल्ट की कमी से एंजोटिक मेरास्मस, वो एंजोटिक एटेक्सिया थी कॉपर की कमी से। और ये है एंजोटिक मेरास्मस, लिख लो, एंजोटिक मेरास्मस। या इसको बोलते हैं वास्टिंग डिजीज, एंजोटिक मेरास्मस।
हाँ, राहुल के 89 बनी है सर, आज रिजल्ट आ गया। बहुत बढ़िया राहुल, 12th में है। रॉयल की कितने बने हैं? रॉयल के कितने बने होंगे? 96 7 होंगे शायद। 95 से ऊपर होंगे, काफी है। चले आगे। अब यहां तो क्या है कि बच्चा साथ में वो करता है ना, जेड सीटी करता है, तो 12th का भी पढ़ना और वो भी पढ़ना, डबल काम हो गए ये तो। और बाकी तो वो कर लेता है। फिर ये क्या होता है, जैसे हिंदी इंग्लिश में फिर वो, बाकी बढ़िया रहा, रिजल्ट अच्छा रहा। सेलेनियम की अधिकता या विटामिन ई की अधिकता से ब्लाइंड स्टेगर डेगनेला डिजीज, ओहो, ये तो एक बार देखा था मैंने कंपटीशन आपके, डेगनेला डिजीज ऑफ कैटल, ये लिख लो आप, है ना। गाय के चेहरे खोर एवं पूंछ में क्या हो जाएगी? सड़ल। डेगनेला, डेगनेला ये लिखना है, डेगनेला, डेगनेला डिजीज ऑफ कैटल। और सेलेनियम की कमी या विटामिन ई कमी से न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी मत लिखना, ये जरूर लिख लेना, घोड़े में टाइंग अप कंडीशन या मंडे मॉर्निंग डिजीज भी बोलते हैं। घोड़ा संडे को तो स्वस्थ और मंडे को भैया हो गया वो लंबा, है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मंडे मॉर्निंग डिजीज। सर यहाँ सबसे ज्यादा किसके बनी? अभी आ जाएगा, इसका सोशल मीडिया पे देख लेना किसके कितने क्या बने हैं। अनोख मालव, अरे ये तो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको कि इसको पढ़ के जाना, बाकी डिजीज जो है व्याधियां भी करवाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन था अतिसार का इलाज बताओ। ये 60 ग्राम सौंठ लेनी है कि कितने ग्राम, तो वो अब आए वो क्वेश्चन तो उसको करना पड़ेगा सर। अफीम भी लेते हैं, कत्था भी लेते हैं, खड़िया मिट्टी भी लेते हैं काम में, है ना, तो वो भी पढ़नी है, व्याधियां भी आपको, कब्ज हो गया, अब छोटी मोटी चीजें खूब सारी हो गई। हाँ, क्या हुआ लिखो। चलो, हाँ, आयरन की कमी से पिगलेट एनीमिया मत लिखना, कैल्शियम की कमी से अपन ने चर्चा कर रखी है, मिल्क फीवर, और कुतिया में एक्लेम्पसिया। याद करो जब मैंने लिखाया था आपको मादा में होने वाली, केवल केवल मादा में होने वाली ये एक्लेम्पसिया लिखाया था ना। हाँ, जैसे गाय में मिल्क फीवर बोलते हैं, कुतिया में एक्लेम्पसिया बोलते। फास्फोरस की कमी से पाइका, कौन सा रोग रे? जानवर अखाद्य पदार्थ खाता है, या इसको देखो बोलते हैं और क्या है, इसको बोलते हैं डिप्रेव्ड एपेटाइट बोलते हैं, या एलोट्रायोफेजिया बोलते हैं, है ना। चलो लिखो, इसको लिख लो।
गाय में पीपीएच, लहू मूतना, ये अपन ने चर्चा कर रखी है। तो इसको जो है पाइका को बोला जाता है डिप्रेव्ड एपिटाइट, ये लिख लेना आप, है ना। ये यूरिन में, ये तो पीपीएच का सिम्टम है, ये अपन ने वहां चर्चा कर रखी। पाइका, या इसको बोलते हैं डिप्रेव्ड एपेटाइट। फास्फोरस की अधिकता से, घोड़े में ऑस्टियोडिस्ट्रोफिया फाइब्रोसा मत लिखना। मैग्नीशियम की कमी से, लैक्टेशन ग्रास टिटेनी, इसको विंटर टिटेनी, वीट स्टेगर, सर्दियों में ज्यादा हरी घास खाने से, या प्रसव के पश्चात ज्यादा दूध देने वाले जानवरों में। लेकिन मैग्नीशियम की कमी से, ये लैक्टेशन टिटेनी जो घोड़ी में किसी कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से, ये अपन ने शायद बात कर रखी है, लिख लो ये। हाँ, मैग्नीशियम की कमी से ये हो रहा है, बाकी घोड़ी में किसी कमी से, कैल्शियम की कमी से। ये तो लिख रखा ना तुम्हारा, ये ऊपर वाला लिखो, मैग्नीशियम की कमी से लैक्टेशन टिटेनी, और घोड़ी में जो लैक्टेशन टिटेनी है वो किसकी कमी से होगी, कैल्शियम की कमी से। ये अंतर लिख लो यहां पर। ठीक है, कितनी होगी टोटल ये आपके, 9 और 9 18 है, 9 और 9 18, 18 11 कहां रहे, 8 ये 9 वो, तो 9 और 8 17 हो गई। ठीक है, ओके ओके, इनको देख के जाना बढ़िया, दिल से प्यार से, ठीक है। चलो, जो जानते हो रे, जो है, जो जो किससे होती है ये, जो जो देखो अलग अलग जानवरों में अलग अलग जो है, जैसे हिमेटोपाइनस, 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 यूरिस्टर्नस, क्या यूरिस्टर्नस, ये किसमें पाई जाती है रे, ये गाय में, किसमें, हाँ, छोटे मुंह की जो है ये, फोटो दिखाऊं जू की, हाँ, इसको बोलते क्या है, इस जू को, वैसे इस जू को बोला जाता है सॉल्ट नोज्ड लाउस, क्या बोलते हैं, हाँ, सॉल्ट नोज्ड लाउस भी बोलते हैं, छोटे मुंह की जू होती है। घर पे देखोगे, दिखाऊं, लो, तुम्हारे बालों में भी होगा,
पहले पड़ती थी जोएं, तो आजकल तो इतनी है नहीं। ये पहले थी, अपने बालों में रहती थी पुराने जमाने में, क्योंकि थे ही नहीं सर कुछ गांव में लगाने के लिए। अपन तो वही मेटर वेटर, जैसे हमारे से ऊपर वाली थोड़ी और पीढ़ी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, पड़ी रहती थी रियल टीम। आजकल तो सब लोग लगाओ बाला के मायने खुशबूदार चीजा, समझ गए। मेरे शैम्पू का डब्बा वो नहीं, वो होना चाहिए कोई क्लिनिक प्लस, कोई सेंटूर, और कौन कौन से मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूं। मैं तो वो कपड़ा धोनाड़ो साबुन लगाउनाड़ो आदमी तो जानू कौन मैं। हाँ, ओसवाल काम लेवा देख लो, और ओसवाल लगाते हैं तभी तो मेरे बालों से आप 2 क्विंटल लटका भी दो ना तो भी एक रूम तो कौन गिरे, इतना सॉलिड है ये बाल। चेक तो 2 दिन आगे लटक जाओ, क्या चेक करो और क्या चेक करो। चलो, शॉर्ट नॉज्ड लाउस भी बोलते हैं, हिमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस। सेकंड नंबर पर है हिमेटोपाइनस ब्रूफेलाई कॉन्सिफेलाई। भैंस में है ना, किसमें होता है ये? हाँ देखो, बफेलो है ना, ब्रूफेलो या बफेलो, यूं करके हो जाएगा हिमेटोपाइनस ओविस। देखो ओविस शब्द आते ही पता चल जाएगा अपने को किसमें है ये, भेड़ में। और एक आता है हिमेटोपाइनस पिडेलिस, इसको भेड़ों की पाद जू बोलते हैं। कौन सी जू? मतलब पैरों वाली, आप वो वाली मत समझ लेना पागलों। चलो, भेड़ों की हाँ पैरों वाली जू। लिखो लिखो। इसका नाम लेते हंसी आती तुम्हें तो। और एक और है क्या, बकरी वाली क्या बोलते हैं? हिमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस। हाँ, यूरिस्टर्नस तो उसकी हो गई, हिमेटोपाइनस इसका नाम है कुछ, अब छोड़ो, एक बार होल्ड रख देते हैं। और केमल ऊंट का क्या है? माइक्रो थेरस केमेली। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, केमेली मतलब ऊंट में, है ना, ऊंट में। अरे हिमेटोपाइनस स्टेनोप्सिस, ये बकरी की जू है। किसकी जू? हाँ, कुछ जू है बेचारी जिनको आप अच्छे से याद कर लेना। हिमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस
गाय की हिमेटोपाइनस ब्रुफेलाई भैंस, हिमेटोपाइनस ओविस भेड़, हिमेटोपाइनस पीडेलिस। क्या हुआ, मंगवानी है क्या? कौन सी मंगाऊं? ये वाह बेटा वाह। थे, अमेजन पे देख लेना घर जाए तो भेज देगा वो तो टंकी भर के। चलो वाह, ठीक है, इनको 2-4 बार देख लेना और 2-5 बार मैं भी टेस्ट में दे दूंगा। ये कॉपर वाला आ रहे ना, लिख लिख के कर लेना याद। इसके बाद किसकी है रे? ऑलरेडी पड़ी है यहां तो।